सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आज की जो हमारी कार्यपत्रक है वो है कार्यपत्रक 14, जो कि एक काव्यांश है जिसके हमें प्रश्न ढूंढने हैं पहले, लेकिन हम इस काव्यांश का अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना और अपने डर को दूर करना भी बड़े साहस का काम होता है। कई लोग ऐसे हैं जो डर के कारण कोई नया काम नहीं करते कि कहीं वह असफल ना हो जाए। प्रयास करना सफल होने से कम बड़ी बात नहीं है। कई लोग मोह, भेदभाव और स्वार्थ में इतने दूर होते हैं मानो उन्हें अपना घर ही जला डाला हो। दुनिया को ऐसे हिम्मती और क्रांतिकारी लोग बदलते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भाव को बताती हुई एक गज़ल के रूप में कविता को पढ़िए, गुनगुनाइए और समझिए। तो आइए देखते हैं। वो हिम्मत करके पहले अपने घर से निकलते हैं। बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। ठीक है, यानी कि जो साहसी लोग होते हैं, कुछ हिम्मत वाला काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने घर से हिम्मत करके पहले तो वो क्या करते हैं, अपने डर पे जीत पाकर बाहर निकलते हैं। अधिकतर प्रश्न पहले, बाद में मिलते रहे उत्तर। कई प्रति प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा प्रश्नों के ही हल ढूंढते रहते हैं। हमारे भीतर जो प्रश्न चलते हैं हम उन्हीं के ही हल ढूंढते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने उत्तर से ही, ठीक है, अपने जो हमारे खुद के हमारे अंदर के जो प्रश्न होते हैं उन्हीं से ही हमें हमारे उत्तरों को हम ढूंढ लेते हैं। ओके, आगे देखो। परों के बल पे पंछी नापते हैं आसमानों को। परों के बल पे पंछी नापते हैं आसमानों को। हमेशा पंछियों के हौसले पर से ही निकलते हैं। अर्थात कि यदि वो अपने परों पर विश्वास नहीं करेंगे, यानी अपने पंखों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो वो उड़ कैसे पाएंगे। इसी तरह से जो व्यक्ति है वो उसको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। यदि हम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रखेंगे तो हम कैसे सफल हो पाएंगे फिर। ठीक है, आगे देखिए। पहाड़ों पर व्यथा कौन सी खाद पानी की, पहाड़ों से जो उगाते हैं ऊसर से निकलते हैं। ठीक है, अर्थात कि पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि कितने जंगल, घने जंगल होते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। ठीक है, उनको कौन सा कोई खाद या पानी देता है? नहीं, वो केवल प्रकृति के सहारे ही फलते फूलते हैं और वहाँ पर एक विशाल जंगल का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार जब आप अपने भीतर जो सोई हुई शक्तियाँ हैं, जब तक आप उनको नहीं पहचानेंगे तब तक आप जीवन में सफलता की ओर नहीं जा सकते। आगे देखिए। अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी, हमेशा सबसे आगे वो जो अवसर से निकलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को अवसर मिलते रहते हैं, है ना, जिन लोगों के पास सुविधाएं होती हैं, उन लोगों को यदि आप देखेंगे कभी तो उनकी बोली और वाणी अलग ही प्रकार की होगी। वे ना तो क्या करते हैं कि मेहनत करते हैं, जिनको अवसर मिल जाते हैं वो अपने आप आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो इंसान मेहनत करके आगे निकलता है, अपने बल पे आगे निकलता है, उसकी बात ही अलग होती है। किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद, हम अब हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों की क्या कि किया हमने पहले यत्न से उनके बराबर का कद, यानी कि पहले हम उनके कद के बराबर, यानी कि उनका जो उनका स्टेटस है या फिर उनकी जो ओहदा है, हम वहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। और अब हम क्या करते हैं, अब हम हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं, उनको ये एहसास दिलाते हुए कि अब हम भी किसी से कम नहीं हैं। आगे देखिए। जो मोती हैं वो धरती पे कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं, है ना। तो समंदर यानी गहराई से इतने कीमती होते हैं वो कि वो ऐसे ही नहीं कहीं भी पड़े होते हैं। यानी कि जो कीमती लोग होते हैं, कीमती विचार वाले लोग होते हैं, वो ऐसे ही कहीं पड़े हुए नहीं मिल जाते हैं, उनको वो ढूंढने पड़ते हैं, या फिर यदि वो रहते भी हमारे आसपास तो उनका एहसास मात्र ही हमें बता देता है कि वह व्यक्ति किस विचारधारा का है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति किस सोच का है। तो ये हमें बहुत प्यारी सी कविता जो हमने आज पढ़ी है यहाँ पर। अभी हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहले आप
ये कविता की जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, आप वो देखिए। ठीक है बच्चों।